अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह अज़्ज़ व जल की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम आकाए दो जहां सरवर कौनैन ख़त्मुल अंबिया अल मुरसलीन शाफ़ाए रोज़ महशर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और उनके अहले बैत पर। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो अक्सरियत में लोगों के यहाँ उनकी चीज़ें गुम हो जाती हैं, चोरी हो जाती हैं और वो बरामद नहीं होती। तो अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है या चोरी हो गई है और आप उसे ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, तो उस वक्त आपको कुरान मजीद की क्या चीज़ पढ़नी चाहिए कि आपकी चोरी गया माल आपको वापस मिल जाए, बखैर वापस मिल जाए और उसमें किसी तरह की कोई शक व शुबह की गुंजाइश ना हो। इंशाल्लाह उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैं कह चुका हूँ, अगर आपके पास कोई दुआ दुरूद या कोई ऐसा अमल विर्द वज़ाइफ या कोई ऐसा नुस्खा है जो उम्मत मुस्लिमा के लिए कारआमद है और वो आप तक महदूद है, तो आप उसका वीडियो बनाइए या ऑडियो क्लिप उसका बनाइए व्हाट्सएप पर या मेरे किसी और प्लेटफॉर्म पर, चूँकि फेसबुक पर भी मेरा पेज है, व्हाट्सएप पर भी मैं हूँ, वो मुझे भेज दें और आपके नाम से ही मैं अपने चैनल पर उसे चलाऊँगा और आपके नाम लेकर बाकायदगी के साथ वो जानकारी लोगों तक पहुँचाऊँगा। नेकियों का हिस्सा बने, अपने इल्म को लोगों तक पहुँचाएँ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस नेक काविश का आपको नेक सिला अता करे, आमीन। और जिसका सबसे बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला उसे मैं एक गिफ्ट ज़रूर दूंगा, उसे एक गिफ्ट में अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर कोई चीज़ मैं ज़रूर भेजूंगा। इसलिए आप लोग याद रखें, अपने दोस्तों में इस बात को कहें, अगर उनको कोई चीज़ आती है या वो कोई चीज़ भेजना चाहते हैं तो मुझे सेंड करें। मैं आपको अपना नंबर इस चैनल पर भी बता देता हूँ, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद आपको मिल जाएगा। आप मेरा नंबर लिख लें, +91 6387 251 768। अब हम बात करते हैं अपनी ज़िंदगी की कि हम मुसलमानान की ज़िंदगी क्या है और हम किस तरह से देख रहे हैं। उसूल तो ये कहता है कि सिर्फ ज़िंदगी ना गुजारो बल्कि जियो। लिव एवरी मोमेंट। जो दुनिया में आया है भाई, कोई यहाँ से ज़िंदा तो गया नहीं, तो जाहिर बात है आखिर तो होना ही है। तो इसलिए ज़िंदगी गुजारो नहीं बल्कि जियो। लिव एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, गौर और तफक्कुर करो, क्योंकि देख लेने से चीज़ इतनी जल्दी समझ में नहीं आती जब तक आप उस पर गौर और तफक्कुर ना करें। सिर्फ पढ़ो नहीं बल्कि गौर और तवज्जो के साथ पढ़ो और पढ़ने के साथ साथ उसे अपनी ज़िंदगी में भी उतारो। सिर्फ सुनो नहीं बल्कि गौर से तवज्जतन सुनो, और सिर्फ ध्यान से ही ना सुनो बल्कि समझो समझो और समझो। और जो ज़रूरी है उससे शुरू करें और फिर जो नामुमकिन है वो करें, और आप अचानक से पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं, कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं। और फिर यह है कि हार जीत है क्या? तो अल्लाह की अता है, जिसको चाहता है बगैर हिसाब जैसे चाहता है देता। तो हार जीत है क्या? ये ऐसे फातह और जीतने वाले लोग होते हैं जो अपनी कमज़ोरियों को तो जानते हैं लेकिन अपना ध्यान अपनी क़ुव्वत और अपनी ताकत पर रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ हारने वाले अपनी ताकत को जानते हुए भी अपनी कमज़ोरियों पर ही निगाह रखते हैं और फेल हो जाते हैं और नाकामी देखते हैं। और नाकामी देखने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अपने अंदर की पॉजिटिव चीज़ों पर तवज्जो नहीं करते, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचकर नेगेटिव थॉट्स के साथ, उन्हीं ख्यालात, नेगेटिव ख्यालात के साथ उन चीज़ों को हम करते हैं और हमारा फेलियर हो जाता है। फिर हम ये कहते हैं कि हमारे नसीब,
نصیب میں جو چیز ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے، لیکن ہم اپنی پازیٹیوٹی کو کم سے کم قائم و دائم رکھیں کہ ہمارے بچے، ہماری فیملی، ہمارا معاشرہ آگے بڑھے، ترقی کرے۔ تو اگر آپ کا مال چوری ہو گیا، گم ہو گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے، تو سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ توجہاً سن لیں، اسی وقت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، جو درود پاک آپ کو اچھا لگتا ہو، جو درود پاک آپ کو اچھے سے یاد ہو، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اس آیت مبارک کو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ پارہ نمبر 21 اور پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 ہے۔ پارہ نمبر 21 اور آیت نمبر 16، پارہ نمبر 21 اور آیت نمبر 16 ہے۔ اس کو لا تعداد پڑھنا ہے، بے شمار پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے تو آپ کو درود پاک پڑھتے ہی رہنا ہے، پھر بسم اللہ کے، ماں تسمیہ کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر یہ آیات پڑھنا ہے اور لا تعداد پڑھنا ہے۔ اور اس کا میں نے آپ کو حوالہ بھی بتا دیا، 21ویں پارے میں ہے آیت نمبر 16۔ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنیا انہا ان تقو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اس آیت کو لا تعداد پڑھتے رہیے، انشاءاللہ تعالی آپ کا گم ہوا، آپ کا چوری گیا مال آپ کو واپس مل جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے آپ کو اس کے بارے میں یہ بھی ممکن ہے کہ خواب میں آپ کو دکھا دیا جائے، لیکن ہاں لا تعداد اس کو پڑھنا ہے، اور لا تعداد کے معنی یہ ہیں کہ اس کی کوئی تسبیح یا کوئی گنتی یا شمار نہیں۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی مومنوں کے دلوں میں، ہم سب کی پیشانیوں میں نمازوں کی محبت عطا فرمائے، پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرمائے، ہم سب کو بوقت نماز بڑی ہی توجہ اور بڑی ہی محبت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے، ہر مسلمان کو نمازی پرہیزگار بنا دے، آمین۔ آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، آمین۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، آمین۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں، اللہ حافظ۔